साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक है सर्टोली कोशिका। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि सर्टोली कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या होती है? तो भाई जो मानव का नर के अंदर, मानव में किसके अंदर? नर के अंदर जो वृषण होता है ना भाई, मादा में तो वृषण पाया नहीं जाता, तो नर में जो वृषण होता है उस वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिका होती है। वृषण के अंदर क्या होती है? शुक्र जनन नलिका, जिससे शुक्राणु निकलते हैं। तो उस शुक्र जनन नलिका में एक कोशिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं सर्टोली कोशिका, और इस कोशिका का काम होता है हमारे वृषण को पोषण प्रदान करना। वृषण को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखते हैं कि नर में, किसके? नर के वृषण की, नर के वृषण की शुक्र जनन नलिका में। तो आपको ध्यान रखना है, नर के वृषण में, कहाँ? वृषण में, शुक्र जनन नलिका में पाई जाने वाली वे कोशिकाएं जिनसे शुक्रजन कोशिकाओं या शुक्राणुओं को, जिनसे किसको? शुक्राणुओं को पोषण मिलता है। शुक्राणु को पोषण मिलता है मतलब वृषण को भी पोषण मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वृषण में पाई जाने वाली वे कोशिकाएं जिनसे वृषण के अंदर मौजूद शुक्राणु को, वृषण के अंदर मौजूद किसको? शुक्राणु को पोषण मिलता है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं सर्टोली कोशिका। अब सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ऐसे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं वो मानव के नर के वृषण में पाई जाती हैं। और फिर सर्टोली कोशिकाओं के कार्य आप इस प्रकार से डाल के लिख सकते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को सुरक्षा व पोषण प्रदान करती हैं। तो ध्यान रखना है, वृषण के अंदर पाए जाते हैं शुक्राणु, और इन शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, इनकी सुरक्षा करने का कार्य होता है सर्टोली कोशिकाओं का। तो क्लियर हो गया होगा आपको सर्टोली कोशिकाएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं, यानी लीडिंग कोशिका कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। लीडिंग कोशिका से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं, या फिर लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन्स का यहाँ पर हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीडिंग कोशिकाओं की। तो अभी हमने बात की थी सर्टोली कोशिका, और सेकंड टॉपिक है लीडिंग कोशिका। ये दोनों कोशिकाएं नर के वृषण में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? नर के वृषण में। तो लीडिंग कोशिका की बात करें तो वृषण की जो शुक्र जनन नलिका है, शुक्र जनन नलिका, हमने सर्टोली कोशिका में बात करी कि शुक्र जनन नलिका के अंदर सर्टोली कोशिका होती है, लेकिन शुक्र जनन नलिका के बाहर, शुक्र जनन नलिका के बाहर के क्षेत्र में लीडिंग कोशिकाओं के पिंड होते हैं। तो लीडिंग कोशिकाएं वृषण में तो होती हैं, लेकिन शुक्र जनन नलिका के बाहर होती हैं। तो सेकंड पॉइंट इस प्रकार से हम पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं, वृषण की जो क्या है? लीडिंग कोशिकाएं हैं, ये किसका स्राव करती हैं ये बताने वाले हैं। तो वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का, कौन से हार्मोन्स का? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करती हैं, जो नर के सहायक जनन अंगों, ध्यान देना है आपको, सहायक जनन अंगों और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करती है। तो ध्यान देना है आपको कि भाई जो लीडिंग कोशिका है इसका कार्य क्या है। तो ध्यान देना है आपको कि लीडिंग कोशिका का कार्य क्या है। तो लीडिंग कोशिका का कार्य है सहायक जो जनन अंग हैं इनको सहायता प्रदान करना, और साथ ही साथ जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास में भी सहायता प्रदान करती हैं। तो ये हमारा लीडिंग कोशिकाओं का कार्य हो गया। जबकि हमने देखा कि सर्टोली कोशिका का काम है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, शुक्राणुओं की रक्षा करना, लेकिन लीडिंग कोशिका का कार्य है सहायक जनन अंग की, किसकी? सहायक जनन अंगों की यहाँ पर विकास करना है। तो इस प्रकार से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड टॉपिक है हमारा परख नली शिशु, यानी कि IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं अंतःपात्र निषेचन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बनता है कि परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखिए, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा IVF तकनीकी पर टिप्पणी लिखिए। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि अंतःपात्र निषेचन। तो अंतःपात्र निषेचन, अंतः का मतलब अंदर, पात्र का मतलब बर्तन के अंदर, निषेचन हो तो जब किसी पात्र के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न हो, मादा के शरीर में नहीं, किसी पात्र में अगर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, मादा के शरीर के बाहर भ्रूण का विकास होता है,
तो वो तकनीकी कहलाती है अंतःपात्र निषेचन। तो ये तकनीकी अपनाई कब जाती है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि यह तकनीकी उन दंपतियों में प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री के, अब कोई समस्या होगी तभी तो यहाँ पर निषेचन शरीर के बाहर कराया जा रहा है। तो सबसे पहले मादा की बात करते हैं कि स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता है, ये कंडीशन हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम पाई जाती है। तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। इन दोनों कंडीशन में IVF तकनीकी का प्रयोग किया जाता है संतान उत्पत्ति के लिए। तो पहली कंडीशन हमारी हो जाती है कि स्त्री में गर्भ का न ठहरना, और दूसरा हमारा हो जाता है कि पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम पाई जाना। तो यहाँ पर इस तकनीकी के बारे में बताते हैं कि इस तकनीकी में जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से, किसका यूज करते हैं, जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री के अंडाणु को पुरुष के शुक्राणु से, स्त्री का जो अंडाणु है और जो पुरुष का शुक्राणु है, इन दोनों के निषेचन की क्रिया कराई जाएगी। तो स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मादा के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में, कहाँ पर, प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से यानी कि मानव के द्वारा निषेचन कराया जाता है। तो यहाँ पर जब IVF तकनीकी पर टिप्पणी पूछी जाए तो आप इस प्रकार से लिखते हैं कि स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से जो निषेचन कराया जाता है, ऐसी तकनीकी को हम लोग बोलते हैं IVF तकनीकी, यानी कि अंतःपात्र निषेचन कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बताते हैं कि यह प्रक्रिया जो होती है अंतःपात्र निषेचन यानी कि IVF कहलाती है। अब यहाँ पर नोट पॉइंट बताते हैं। नोट पॉइंट में लिखते हैं कि यह तकनीकी महिलाओं में कृत्रिम गर्भधान की सबसे प्रभावी तकनीकी मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा परख नली जो शिशु है कंप्लीट हो जाता है। नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहां पर हमने अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। थैंक यू।